नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बार सख्ती बढ़ाते हुए बाजार में मूवमेंट की अवधि को रात 8 बजे से घटाकर दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान छूट दी गई दुकानों को दोपहर 2 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। धनबाद में बीसीसीएल के सबसे बड़े अस्पताल सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की जानकारी लेने पहुंचे धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार। अस्पताल पहुंचकर मरीजों को मिलने वाली सुविधा को लेकर अस्पताल के सीएमओ से जानकारी ली। साथ ही एसडीएम ने कहा कि सेंट्रल अस्पताल में बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधक को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल अचानक रात में कल गिर गया था। हम लोग आनंद फानन में हॉस्पिटल आए तो अपना ऑक्सीमीटर लेकर के आए। जब ऑक्सीजन लेवल उनका देखा तो काफ़ी बिलो था, 70 बिलो। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मात्र 6 बेड है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऑक्सीजन का। तो 6 बेड से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का वार्ड में परिजन के साथ जो होता है सिलेंडर का घींचातीरी हो रहा है। और सिलेंडर रहते हुए में भी एक पार्ट्स होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पेशेंट में, जिसका नाम है O2 फ्लो मीटर। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उसका नाम है ऑक्सीजन फ्लो मीटर। और वहाँ से एक स्लिप में लिख करके दिया जाता है कि आप इसका अरेंजमेंट कर लें, आप खुद व्यवस्था कर लें, आपको पेशेंट को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो। और मैं उस चुटका को लेकर के पूरे धनबाद के जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की जो दुकानें हैं मैंने सभी में देख लिया, कहीं पर भी वो नहीं मिला। दुकानदारों के द्वारा बोला कि ये नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना छोटा छोटा जो पार्ट्स का जो कमी है उसको दूर करिए। बोले जितने हमारे आईसीयू बेड हैं भरे हुए हैं, नॉन आईसीयू बेड भी भरे हुए हैं। सर का निर्देश था कि कई पेशेंट ऐसे हैं जो 5-6 दिन से पड़े हुए हैं पर उनके टेस्ट सैंपल्स अभी तक आए नहीं है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रैट टेस्ट करा लेते हैं। रैट में अगर इनका नेगेटिव आता है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि सर दे आर गुड, तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। अभी हम लोगों ने 1-2 को डिस्चार्ज भी किया है। अभी अपने यहाँ रैट टेस्ट का कार्य चल रहा है। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पे जो आया तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल हॉस्पिटल में है वो बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। यहाँ पे 43 मात्र है। जंबो साइज के जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 189 के आसपास है। पेशेंट्स को एक्चुअली जो हमारे नॉन आईसीयू में उनको बी टाइप सिलेंडर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ के निर्णय लिया था, बीसीसीएल ने भी पहले भी इस चीज़ को एक्सरसाइज किया था कि जिस प्रकार हम लोग आईसीयू बेड में पाइपलाइन से सप्लाई कर रहे हैं उसी तरह नॉन आईसीयू में भी हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ जंबो साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो उसका काम अभी 2 इंजीनियर्स आए हुए वो देख रहे हैं। हमें लगता है कि 2-3 दिन में वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारे नॉन आईसीयू वाले जो भी पेशेंट आएंगे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 2 टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, बी टाइप और डी टाइप। जो बड़े होते हैं वो डी टाइप होते हैं। तो आईसीयू के पेशेंट्स को हम लोग पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, कोविड आईसीयू के पेशेंट्स को, जो कि डी टाइप से होता है। तो उसका नंबर हमारे पास सफिशिएंट है, काफ़ी है। उसके अलावा डी टाइप हमारे हॉस्पिटल्स में जो नॉन कोविड पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उसमें जाता है। तो डी टाइप हमारे पास सफिशिएंट है, जो बड़ा सिलेंडर होता है। और जो छोटा सिलेंडर जो बी टाइप मेनली नॉन आईसीयू कोविड पेशेंट्स के लिए है और जो वार्ड में जो मरीज है उसके लिए है, तो वो थोड़ा कम है संख्या में। तो उसके लिए हमारे सीएमए साहब, डीसी साहब, एसडीएम साहब सब प्रयासरत हैं कि उसको और बाहर से मंगाया जाए और ऑर्डर किया भी गया है उस संदर्भ में। उसके अलावा नॉन आईसीयू में पाइपलाइन बिछाने के लिए भी बात किया गया है और 2-3-4 दिन में उम्मीद है कि वो बिछ जाएगा। तो फिर डी टाइप सिलेंडर्स का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। कितना कंज्यूम हो रहा है? कंज्यूम करीब 1 घंटे में 6 बड़ा सिलेंडर सिर्फ आईसीयू में कंज्यूम हो रहा है। और नॉन आईसीयू में छोटा सिलेंडर यूज़ होता है। मीन्स 24 घंटे में करीब डी टाइप 240 सिलेंडर्स चाहिए, बड़ा सिलेंडर। और छोटा सिलेंडर्स भी
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद नगर निगम साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं कंटेनमेंट जोन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही बाजारों, शमशान घाटों की भी निरंतर साफ सफाई कराई जा रही है। इसे लेकर धनबाद नगर निगम के द्वारा वार्ड 17 में सुपरवाइजर के द्वारा अपने वार्ड में जगह जगह घूमकर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई करवाया जा रहा है। द्वारा वार्ड नंबर 17 में आज सैनिटाइज किया गया है बहुत सा एरिया, और हम लोग कोविड 2 का फेज़ 2 में हम लोग अच्छे से सैनिटाइज करें ताकि किसी को कोविड का समस्या को सामना न करना पड़े। और लोगों से ये अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज करते ही रहें। और हम लोग इसी तरह हर एरिया में सैनिटाइज कर रहे हैं। निरसा के गल्फरबाड़ी दूधिया पानी में आज गुप्त सूचना पर जय मां काली कोक भट्टा, एमबीडी इंडस्ट्रीज और गुड्डू सिंह के फैक्ट्री में सिटी एसपी और आर राम कुमार के नेतृत्व में देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी में तीनों जगह से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया है। जब्त कोयले को गल्फरबाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि पूर्व में दूधिया पानी के 2 भट्टा में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। उस वक्त जोरों पर चर्चा था कि एक भट्टा में छापेमारी क्यों नहीं हुई। इन सब चर्चाओं के बीच गुप्त सूचना पर सिटी एसपी आर राम कुमार द्वारा उक्त भट्टे में छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। सर, अभी तक की क्या कार्रवाई सर सामने आई है? कार्रवाई छापामारी हुआ है, कोयला उठ रहा है सब जगह से। सर, कितनी रिफैक्ट्री और भट्टे में छापेमारी? 2 रिफैक्ट्री, एक भट्टा में। सर, गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, गिरफ्तारी 3 को है। सर, अभी तक लगभग कितना माल सर जब्त किया गया है? जब तो अभी तो वजन के लिए एक ट्रैक्टर 2 जगह से मिला करके एक ट्रैक्टर हुआ है। पंजाब पुलिस ने आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से छुप कर रह रहे अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वह पंजाब के बटाला फिरोजपुर का रहने वाला है तथा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम देकर वह आदित्यपुर में छिप कर रह रहा था। उस पर पंजाब के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुल 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं। बताया जाता है कि पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय सरायकेला जिले के आदित्यपुर में छुप कर रह रहा है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस की टीम आदित्यपुर पहुंची तथा आदित्यपुर थाना पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। और पुष्पिंदर सिंह थाना आए तथा बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेवी सिंह उर्फ विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस संदर्भ में अब मैं अपने एसपी साहब को बताया। एसपी साहब हमारे एसडीपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेवी सिंह उर्फ विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ होम्स से उसको गिरफ्तार किया। दिल्ली के लाल किले से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमेंट्री के जरिए देश भर में चर्चित हुए कर्नल जेके सिंह ने कोरोना महामारी के इस विपदा में देश भर के पूर्व सैनिकों को आगे आकर लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें चिकित्सा का काफ़ी अनुभव है। वे इस आपदा की घड़ी में मरीजों की सहायता कर सकते हैं, या ऐसा भी किया जा सकता है कि मेडिकल लाइन के पूर्व सैनिकों द्वारा अस्पताल संचालित हो। वर्तमान में ऑक्सीजन सप्लाई समय पर करना सबसे बड़ी चुनौती है। कोलकाता से धनबाद सैनिकों की मदद से 1 घंटे पूर्व ट्रांसपोर्टिंग हो तो धनबाद के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और चिकित्सा सुगम हो सकेगा। इस आपदा में पूर्व सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। कोरोना की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, उन्हें बचाने में पूर्व सैनिक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह शोभा और श्रृंगार का आज चुकाना है ऋण हमको अपनी मां के प्यार का। मैं देश के तमाम पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय आपदा कोविड के दौरान आगे बढ़कर मदद करें। देश में कई ऐसे ऑफिसर और जवान हैं जो मेडिकल कोर के हैं और इस विपदा की घड़ी में हॉस्पिटल में विशेष योगदान दे सकते हैं। अगर हो सके तो अलग से इनके लिए पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अस्पताल भी हो सकता है। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, अगर कलकत्ते से धनबाद ऑक्सीजन सप्लाई आता है तो अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कलकत्ते में पूर्व सैनिकों की मदद से 1 घंटा पहले हो जाता है तो जाहिर है आईसीयू में तड़पते पेशेंट को धनबाद में वही ऑक्सीजन 1 घंटा पहले मिल जाता है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स के तहत देश के अलग अलग कोने में लग रहे हैं। जहां बाकी लोग इसे 1 महीने में बनाएंगे, वहीं पूर्व सैनिक इसे 10 या 12 दिनों में बना सकते हैं, क्योंकि हमें न खाने की चिंता है न नींद की चिंता है। अगर चिंता है तो बस देश और देश की चिंता है।
झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में फिर 6020 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज़्यादा 1574 लोग रांची के हैं। मगर राहत की बात यह है कि राज्य में 4247 लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले में रांची के 769 और पूर्वी सिंहभूम के 706 लोग हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,252 हो गई है। राजधानी रांची का हज हाउस कोविड अस्पताल बनेगा। केंद्रीय मंत्री सह हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने हज हाउस को कोविड अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया था। हज हाउस में 250 ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को 3 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है। इससे पूर्व वे विधायक निधि से 25 लाख रुपये का योगदान कर चुके हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के संक्रमित मरीज को भर्ती करने के नाम पर दलाल लोगों से मोटी रकम की मांग करने से संबंधित खबर 99 न्यूज़ में प्रसारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस को दलाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दलाल को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार दलालों में फ़ोन पर बात करने वाले मोहम्मद रियाज आलम, टूटू कुमार साव और ट्रॉमा सेंटर का वार्ड बॉय पवन कुमार सिंह शामिल है। सेन्हा और घाघरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र केरा झरिया नदी के किनारे से एक युवती की लाश बरामद की गई है। उसकी गर्दन को तेज धारदार हथियार से रेता गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई है। सरायकेला पुलिस ने बीते 22 अप्रैल को सीनी ओपी क्षेत्र के कमलपुर गांव के समीप झाड़ियों में मिले 30 वर्षीय राजू केवर्त के शव मामले का खुलासा करते हुए राजू की बड़ी भाभी सरिता केवर्त और उसके प्रेमी आमिर हुसैन और उसके साथी शेख शमशेर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस कांड में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और अगले ही दिन एक लड़का का डेड बॉडी मिला। जो गुमशुदगी का था वही लड़का था। उसी के आलोक में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में एक विशेष छापेमारी दल का गठन एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गहन जांच पड़ताल के बाद यह बात प्रकाश में आई कि इसमें 3 लोग शामिल हैं और जिसमें एक कमलपुर निवासी आमिर हुसैन, उसका जीजा शमशेर अंसारी और एक लड़की जो मृतक की भाभी है, वो इस घटना में शामिल है। घटना के पीछे क्या कुछ कारण था? घटना के पीछे एक कारण था कि मृतक का भाभी जो थी वो संपत्ति विवाद था, क्योंकि लड़का का मृतक का शादी होने वाला था। तो शादी होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता। साथ में उसके घर में देवर के साथ, मृतक के साथ हमेशा झगड़ा होता है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।